आकार यंत्र जो श्वेत रंग का होता है। ठीक है, अब इसके ध्यान का फल। शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, सभी रोगों से मुक्ति पा लेता है। ठीक है, सृजन पालन की शक्ति आ जाती है, साधक द्वारा मृत्यु का नाश हो जाता है, किसी के वह नष्ट नहीं होता किसी के द्वारा, अणिमा आदि उत्कृष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। साधक के शरीर में वायु का अर्थात प्राणों का संचार सुषुम्ना में होने लग जाता है और शरीर के अंतर्गत रस की वृद्धि होती है और सहस्रार में अमृत की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार ये स्वादिष्टान चक्र था। कौन सा चक्र था? स्वादिष्टान चक्र था। अब तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर कमल, मणिपुर पद्म। तीसरा कमल नाभि स्थान में है, इसे मणिपूरक कहते हैं, मणिपूरक संयम। उसमें 10 दल है। ठीक है, इसमें 4 थे, इसमें 6 थे और इसमें 10 दल है और 10 ही वर्ण है, दल और वर्ण। इसका बीज मंत्र वम था, इसका बीज मंत्र रम है, बीज मंत्र रम है, लम वम रम। और 10 दल होते हैं और प्रत्येक पर ड ढ ढ न त थ द ध न प फ ये वर्ण है। इसमें सर्व मंगलदाता रुद्र नामक सिद्ध और लाकिनी नाम की देवी है। तो रुद्र सिद्ध है और लाकिनी नाम की देवी है। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी। ठीक है, और रुद्र देवता है, अग्नि तत्व है। ठीक है, अग्नि तत्व है और वह लोक है, वह लोक है। और त्रिकोण यंत्र है, त्रिकोण यंत्र है जो रक्त वर्ण का यंत्र है। जो मणिपुर में सदा ध्यान लगाते हैं उन्हें निरंतर सुखों को देने वाली पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें दारदूरी सिद्धि थी मूलाधार में, इसमें ऐसी कोई नहीं, लेकिन इसमें सिद्धि का नाम पाताल सिद्धि। तो ये जो भिन्न नाम है अवश्य स्मरण रखना, इसमें दारदूरी थी, इसमें पाताल सिद्धि, पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है, प्रवेश काया की पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। दुख एवं रोगों का नाश हो जाता है, मृत्यु टल जाती है और पर काया प्रवेश संभव हो जाता है। और साथ साथ में इस चक्र के ध्यान से स्वर्ण आदि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हो जाती है, सोना बना सकता है व्यक्ति, सिद्धों के दर्शन होते हैं, चमत्कारी औषधियों का ज्ञान हो जाता है और निधि भूमि में छिपे हुए खजाने भी प्रकट हो जाते हैं। ये मणिपुर में। तो मणिपुर चक्र में ध्यान करेंगे तो स्वर्ण वाले बन जाएंगे। चौथा अनाहत पद्म, अनाहत चक्र। हृदय स्थान में अनाहत नामक चौथा कमल है। इसमें 12 वर्ण है, कितने? 12 दल है। 10 दल वाला था, ये 12 दल वाला है। क ख ग घ य च छ ज झ य ट ठ, ये 12 वर्ण, 12 दल। ठीक है, गहरे रक्त वर्ण वाला है और प्रसन्नता का मूल स्थान है, गहरे रक्त वर्ण वाला है और प्रसन्नता का मूल स्थान है। प्रश्न आ जाए प्रसन्नता का मूल स्थान कौन सा चक्र है, तो हृदय चक्र या अनाहत चक्र, ये स्मरण रखना है। इस कमल पर जो परम उत्कृष्ट तेज है उसे बाण लिंग कहा गया है। इस चक्र पर जो तेज है उसे बाण लिंग कहा गया है। यहाँ पिनाकी सिद्ध है, वहां रुद्र सिद्ध लाकिनी देवी था, यहाँ सिद्ध का नाम पिनाकी है और जो देवी का नाम है वो काकिनी है। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी। तो डर और ला का, ऐसे करके आप स्मरण कर लेना। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, 4 तो हो गई है।
इसके ध्यान मात्र से इलोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हृदय पद में जो साधक निरंतर ध्यान लगाता है उसे अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूर शब्द सुनने लग जाता है, दूर की सूक्ष्म उसमें देखने लग जाता है और इच्छा अनुसार गगनाचारी बन जाता है, व्योमचारी भून आकाश में भ्रमण करने वाला हो जाता है। सिद्धों के दर्शन होते हैं, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, आकाशचारी जीवों को जीतने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जो उत्कृष्ट शाश्वत द्वितीय बाललिंग का ध्यान करता है वो खेचरी और भूचरी की दोनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बोले इस ध्यान का महात्म्य को किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है। अब अगला चक्र, पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र। षटकोण आकार यंत्र है, ठीक है। यम बीज मंत्र है, वायु देवता है, सॉरी वायु तत्व है पंच तत्वों में, महा तत्व है, महालोक है और ईशान रुद्र इसके देवता है, ईशान रुद्र इसके देवता है। अब कंठ चक्र, कंठ स्थान में पांचवा विशुद्धि नामक कमरिया चक्र है। ये स्वर्ण के समान कांति वाला है, देवताओं से अधिष्ठित है, देवताओं से अधिष्ठित है। ये 16 दल वाला, 16 वर्ण वाला है। इस स्वर्ण के समान का रंग वाला है, ठीक है, स्वर्ण के समान कांति वाला है। इस पद्म स्थान में छागलांड सिद्धर शाकिनी देवी है। यहाँ लाकिनी काकिनी थी और पिनाकी सिद्ध था। यहाँ छागलांड सिद्ध है और शाकिनी देवी है, शाकिनी देवी है। सदाशिव इसके देवता है, आकाश तत्व है, जना लोक है, हम बीज मंत्र है, यंत्र पूर्ण चंद्र के समान गोलाकार है, ठीक है। ये विशुद्धि चक्र है, 16 दल वाला, 16 वर्ण वाले हैं, इसके कुल 16 वर्ण हैं। तो आ से लेके पूरे पूरे स्वर जो है वो विशुद्धि चक्र के हैं। स्वर वर्ण, ये प्रश्न आ सकता है, इसके सारे के सारे व्यंजन है, आ से लेके अह तक, आ ई उ री री लृ लृ ए ऐ ओ औ अंग आ, पूरे 16 स्वर, ये जो 16 वर्ण है सारे के सारे स्वर वर्ण है। अन्य चारों के जितने भी थे सबके सब व्यंजन थे, सबके सब क्या थे, व्यंजन वर्ण थे। ये स्मरण रखने हैं, यहाँ प्रश्न आ सकता है, बस इतना ही, बाकी ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है स्मरण रखने की। जो साधक नित्य इसका विशुद्धि चक्र का ध्यान करता है वह योगीश्वर बन जाता है, पंडित बन जाता है, वह योगीश्वर और पंडित बन जाता है। साथ ही साथ चारों वेदों के रहस्य उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, चारों वेदों का ज्ञाता बन जाता है। विशुद्धि चक्र में ध्यानस्थ रहते हुए यदि योगी क्रोध के वशीभूत हो जाए तो तीनों लोकों के समस्त जीव कांपने लगते हैं, समस्त जीव कांपने लगते हैं। तो क्रोध आ जाए तो जीव कांपने लगते हैं। साथ ही साथ योगी का शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है, हजारों वर्षों तक क्षति नहीं पहुंचती है। श्रेष्ठ योगी जब भूमंडल पर ध्यानात्मक चित्त वृत्ति का त्याग करता है तो 1000 वर्ष भी क्षण मात्र प्रतीत होते हैं, तब समाधि अच्छे से लग जाती है, पता भी नहीं चलता है। अगला चक्र भ्रू मध्य में है, आज्ञा पद में, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, 2 वर्ण ही है, ह और श, तो यहाँ भी व्यंजन ही है। अब स्वर विशुद्धि में आ गया, आज्ञा चक्र 2 दल 2 वर्ण, ह और श। भ्रूमध्य में है, शिव इसके देवता है, हाकिनी और महाकाल, महाकाल सिद्ध है और हाकिनी देवी है। नाद तत्व है, 5 तत्व हो गए, तो यहाँ नाद आ गया, यहाँ क्या है, नाद है। अब आकाश के बाद नाद है और तपोलोक है,
ओम बीज मंत्र है, लिंग आकार इसका यंत्र है। ठीक है, लिंग आकार इसका यंत्र है। आज्ञा चक्र में शरतकालीन चंद्रमा की शुभ्र आभा के समान अक्षर बीज विद्यमान है, जिसे जानकर परमहंस योगी कभी भी दुखी नहीं होता है। यहाँ स्थिति परमहंस की हो जाती है। ठीक है, ये परमोत्कृष्ट तंत्रों में वर्णन है, वर्णित है। यहाँ पर उस पर उत्कृष्टतम तृतीय लिंग के रूप में मैं ही मुक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से योगिंद्र मेरे समान बन जाते हैं। इसलिए शंभु से सामवी मुद्रा भी यही। तो भगवान बोलते हैं वहां पर उत्कृष्टतम तृतीय लिंग के रूप में, जो तृतीय नेत्र के रूप में मैं ही स्थित हूँ और मैं ही मुक्ति प्रदान करता हूँ, मेरे समान ही। यहीं पर ईड़ा नाड़ी को वर्णा कहा गया, पिंगला को असी कहा गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ईड़ा को वर्णा और पिंगला को असी, दोनों नदियां बनारस में बहती है, इसीलिए बनारस को वाराणसी कहते हैं। वरुणा और असी, वाराणसी। ठीक है, यहाँ इसको वरुणा कहा है, वहां वरुणा नदी और असी नदी से वाराणसी बना है, तो उसी का। और शिव वैसे काशी शिव का ही कहते हैं। तो ईडा नाड़ी को वरुणा कहा गया, पिंगला को असी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में वाराणसी है, वाराणसी त्रियोमध्य है। वहीं पर स्वयं में विश्वनाथ के रूप में, और उस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ भी कहते हैं, विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हो। तो इन्होंने यहाँ पर इसका भी वर्णन किया है, वरुणा और असी, तो वर्णा कहा है इन्होंने। ठीक है, ईड़ा में वर्णा और पिंगला में असी, पिंगला में असी। इस प्रकार ये अपने आज्ञा चक्र पूरा हुआ, जहां भगवान शंकर देवता विराजमान है। यहीं पर बिंदु, नाद और शक्ति के नाम व्यवस्थित, यहीं पर बिंदु है, नाद है, शक्ति है। आज्ञा चक्र में बिंदु, नाद और शक्ति तीनों विद्यमान है। ठीक है, लिंगाकार इसका जो यंत्र है वो लिंगाकार है, नाद, बिंदु, शक्ति तीनों वहीं पर है। आज्ञा चक्र में स्थित होने पर योगी निरंतर ध्यान करता है, तो उसके लिए फिर सब चीजें निरतर्क है। ठीक है, मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया तब क्या, जो फल प्रथम 5 चक्रों पे लगाने से होते हैं, वो केवल आज्ञा चक्र के लगाने से सारे के सारे हो जाते हैं। जो विद्वान साधक इस आज्ञा कमल पर सतत ध्यान करता है, वासना के जटिल बंधन का तिरस्कार कर आनंद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, साधक परम जो इस आज्ञा चक्र में प्राणों का लीन करता है, त्याग करता है, वह साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। पाप नहीं लगते हैं, पाप नहीं लगते हैं। इस प्रकार ये चक्र। अब सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र तालु के ऊपर मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, आज्ञा पद्म और तालु मूल के ऊपर सहस्रदल कमल विद्यमान है, जहाँ सुषुम्ना का विपरीत मूल विद्यमान है। तो सुषुम्ना जो मूलाधार से होती है वो कहाँ, सहस्रार पर आती है। तो सुषुम्ना का विपरीत मूल विद्यमान है। तो मूल, सुषुम्ना का मूल कहाँ माना गया है, सहस्रार में माना गया है। कहाँ माना गया है, सहस्रार में। सुषुम्ना नाड़ी तालु मूल में अधोमुखी होकर स्थित है। ये तालु मूल में, ये सहस्रार में सुषुम्ना अधोमुखी है, अर्थात नीचे की मुख, और चूंकि मूलाधार तक आती है, तो सुषुम्ना इस विवर में नीचे की ओर अधोमुखी रूप से है, अधोमुखी रूप से है। तो ये सहस्रा 7वां चक्र है। मूलाधार से आरंभ कर योनि स्थान तक सभी नाड़ियां उसी के आश्रित होकर तत्व ज्ञान की बीज रूपी है, ब्रह्म मार्ग की प्रदाती है। तो ये वो जो काम बीज था मूलाधार में, यही आके ज्ञान बीज के रूप में परिवर्तित होता है। तो मूलाधार से आरंभ होकर योनि स्थान तक सभी नाड़ियां उसी के आश्रित होकर तत्व ज्ञान की बीज रूपी है, ज्ञान का बीज है, और ये ब्रह्म मार्ग की प्रदात्री है, ब्रह्म मार्ग प्रदान करते हैं। यहाँ पर सहस्र दल वाला पद्म है, कमल है, उसके कंध में एक योनि है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, अर्थात पीछे की ओर है, जिसका मुख पीछे की ओर है, अर्थात नीचे की ओर है। उस योनि के मध्य में सुषुम्ना का विवर युक्त, गड्ढा युक्त मूल स्थित है। उसी में मूलाधार पर्यंत ब्रह्मरंध्र कहा गया है, वहीं पर ब्रह्मरंध्र कहा गया है। उसी सुषुम्ना के मुख में कुंडली, हालांकि कुंडली तो नीचे मूलाधार में सोई रहती है, लेकिन वहां आकर जगती है, तभी पहुंचती है। सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी है जो हम वर्णन करते हैं, और चित्रा नाड़ी के स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिससे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सभी स्वर और वर्ण सहस्त्रदल में चूंकि आ जाते हैं, तो इसके सारे वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ण और स्वर आ जाते हैं, व्यंजन सब के सब सहस्रार में। तो स्वर किस में थे, एक तो विशुद्धि में थे, और फिर इस सहस्रार में थे। परब्रह्म इसके देवता है, महाशक्ति इसकी शक्ति है, तत्वातीत तत्व है, तत्वों से परे हैं, और ब्रह्म लोक है, सत्यम जिसको कहते हैं, सत्य लोक।
ठीक है। पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण मुक्ति देता है, ब्रह्म से लय ईश्वर का प्रिय हो जाता है, ईश्वर का प्रिय हो जाता है। इस प्रकार ये अपने सप्त चक्र पूरे हुए, सप्त चक्र पूरे हुए। ब्रह्म निरंतर में ध्यान लगाकर आधे क्षण भी स्थिर रहे तो परम गति को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। और सिर के कपाल विवर में 16 कलाओं से युक्त अमृतमय चंद्र किरणों वाले हंस नामक उस निरंजन परमात्मा का ध्यान करें। हंस नामक निरंजन परमात्मा का ध्यान करने को भी इन्होंने यहाँ बोला है। फिर तो सारे लाभ इसमें वर्णन ही है, सारे के सारे। वहीं पर कैलाश है, ये भी स्मरण रखना, कैलाश कहाँ पर है? उसी सहस्रार में, उसी विवर में है, जहाँ अकुल नामक अविनाशी महेश निवास करते हैं। जहाँ अकुल नामक, कुल और अकुल शक्तियां थी तो वही अकुल नामक महेश निवास करते हैं। और सहस्र दल कमल के ज्ञान मात्र से संसार में मनुष्यों का फिर से जन्म नहीं होता है। सतत अभ्यासशील रहने से जीव समूह को उत्पन्न और संहार करने वाली क्यों शिव वाली शक्ति आ जाती है, शिव वाली, और योगी निश्चल हो जाता है, समाधि में निश्चल हो जाता है। इस प्रकार अपना ये सहस्रार पूरा हुआ, सहस्रार चक्र पूरा हुआ। फिर इसमें थोड़ा यज्ञ का और मंत्र जप का भी वर्णन किया है। ठीक है, यज्ञ और मंत्र जप का भी वर्णन किया है। उससे पहले एक चीज और बताई गई है, ये लिख लेना आप। मूलाधार में वाग भव बीज स्थित है। क्योंकि वाग देवी पहले ही आ गया तो यहाँ वाग भव बीज, बीज का नाम क्या है? वाग भव। हृदय में काम बीज बताया इन्होंने, जबकि मूलाधार में काम बीज भी कह चुके हैं। और आज्ञा चक्र में कांतिमान शक्ति नामक बीज, कांतिमान शक्ति बीज, ये 3 बीज भी इन्होंने वर्णन करके बताए हैं। ये तीनों बीज मंत्र हैं, इनका जप करने को बोला है। वाग भव बीज, काम बीज, ठीक है, और शक्ति बीज, और शक्ति बीज, ये तीनों बीज मंत्र गुप्त रखने योग्य हैं और सिद्धि के लिए इनका जप करना चाहिए। सदगुरु से इन तीनों मंत्रों यथाविधि प्राप्त करके प्रत्येक अक्षर का अनुसंधान करते हुए, अर्थात प्रत्येक अक्षर का ध्यान करते हुए इसका जप करना चाहिए। और विद्वान साधक शास्त्र विधि से देवी के समक्ष बैठकर 1 लाख आहुतियों से हवन करे और 3 लाख मंत्रों का जप करे। तो 1 लाख आहुति से हवन और 3 लाख मंत्रों का जप करने को कहा है। बुद्धिमान साधक जप क्रिया की समाप्ति पर योनि की आकृति वाले कुंड में कनेर के फूल, गुड़, दूध और घी से मिश्रित करके आहुतियां दें। तो यहाँ आहुतियां देने का अर्थात यज्ञ करने का वर्णन किया है। जब उपासना होम आदि के द्वारा प्रसन्न हुई त्रिपुर भैरवी देवी निश्चय ही समस्त कामनाओं को पूरी करती है, पूरी करती है। तो मंत्र जप और यज्ञ का वर्णन कहा है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला 1 लाख जप करता है, अलग वर्णन है। फिर 2 लाख मंत्र जप करने को बोला है, फिर 3 लाख, फिर 12 लाख, फिर 15 लाख, फिर 18 लाख, फिर 28 लाख, फिर 30 लाख, फिर 1 करोड़। इस प्रकार उन्होंने मंत्र जप का कहा है, इस प्रकार मंत्र जप का कहा है। तो इन्होंने मंत्र जप का भी वर्णन किया। इस प्रकार अपना शिव संहिता पूरी हुई, शिव संहिता पूरी हुई।